जो संस्कृत जानता है और उन श्लोकों का रस पीता है वह माँ का दूध पीता है, लेकिन जो अनुवाद पढ़ के बताता है या जानता है वही डब्बे का दूध पीता है। वास्तविक दूध समझते हैं ना। और आपके संत रामपाल को मैं खुले कहता हूँ, संस्कृत का स नहीं आता है, जिसको हिंदी बोलना नहीं आ रहा, परमात्मा को परमात्मा कह रहा है। देखो तो कितना शुद्ध, एक श्लोक बोल के दिखा दें शुद्ध शुद्ध, माइक में रिकॉर्डिंग कर लूंगा, एक श्लोक में 16 गलतियां निकाल दूंगा, एक श्लोक में। आप क्या बात करते हो? सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय, बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। आचार्य जी कह रहे हैं जो संस्कृत बोलता है वो माँ का दूध पीता है और जो केवल अनुवाद पढ़ के सुनाता है वो डब्बे वाला दूध पीता है। आचार्य जी आपने तो माँ का दूध पिया था, तो फिर ये अनुवाद गलत क्यों कर रहे हो? वर्ज माने जाना होता है, ये वर्ज माने आना कर रखा आप लोगों ने, अनुत्तम माने घटिया होता है और आपने अनुत्तम का अर्थ बहुत बढ़िया कर रखा है। ये आपने जो ट्रांसलेट गलत कर रखी है। आज संत शिक्षित है, पढ़ी लिखी है और वो आपके अनुवाद को भली बात ही जानती है। और दूसरी बात, संस्कृत भाषा सीख लेने से कोई विद्वान नहीं हो जाता, एक भाषा सीख लेने से। और संस्कृत भाषा जो है देवनागरी लिपि है और हिंदी भाषा भी देवनागरी लिपि है और हिंदी भाषा के अधिकतर शब्द जो है संस्कृत से लिए गए हैं। तो संस्कृत इतनी मुश्किल भी नहीं है जितना कि आप समझ रहे हो। जनता पढ़ी लिखी है, शिक्षित है, वो सब समझ रही है। आज जो संस्कृत भाषा में लिखे हुए जितने शास्त्र आते हैं वो हिंदी में ट्रांसलेट हो चुके हैं। फिर आप कहते हो संत रामपाल जी महाराज जी को शुद्ध हिंदी पढ़नी नहीं आती। आप अगर संस्कृत भाषा में शुद्ध संस्कृत भी बोलोगे ना तो ये जनता समझने वाली नहीं है। आप संस्कृत शुद्ध बोल लो या अशुद्ध बोल लो, जनता को उससे कोई लेना देना नहीं है। जनता हिंदी जानती है, हिंदी अगर अशुद्ध भी बोलोगे तो जनता समझती है, अच्छी तरह जैसे सोनिया गांधी का भाषण आपने सुना होगा, तो जो सोनिया गांधी जो है जब हिंदी में भाषण करती है तो वो अशुद्ध हिंदी बोलती है, लेकिन वहां के जितने भी कर्मचारी है और जितने भी अधिकारी है वो और जनता है सब उसकी अशुद्ध हिंदी को अच्छी तरह समझते हैं। और आप जैसे जो है विद्वान भी हाँ जी करते हैं, चंदे लेने जब वहां पे जाते हैं हाँ जी आते करते हैं, उनकी सब उनकी अशुद्ध हिंदी भी सबको समझ में आती है। तो सोनिया गांधी के पास जो है वर्ड पावर है, वो बोली यहाँ से वहां तक सड़क बना दो, सड़क बन जाती है। वो बोलती ये काम कर दो, वो काम हो जाता है। वो चाहे अशुद्ध हिंदी में भी बोल रही हो तो भी उसकी वर्ड पावर वो काम कर जाती है। और वो जो शुद्ध हिंदी और संस्कृत बोलने वाले उसके सामने हाजी करते रहते हैं। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के पास आध्यात्मिक वर्ड पावर है। सतगुरु रामपाल जी महाराज अगर अशुद्ध हिंदी में ही बोलेगा ना कि कैंसर ठीक हो जाए तो उसका कैंसर का बाप भी ठीक हो जाएगा। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी में इतनी जबरदस्त वर्ड पावर है सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के पास कि मुर्दे तक को भी जीवित करने की क्षमता रखती है। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज एक आम मानव मत समझिए, यही आपकी भूल है। उनका जो ज्ञान है दिव्य ज्ञान है, उनसे नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवाइए। और ये जो भाई साहब बोल रहे हैं ना संत रामपाल जी महाराज जी को शुद्ध हिंदी नहीं आती, जो देश के जो प्रधानमंत्री है ना बेटी बचाओ बेटी पटाओ, उनसे तो 100 गुना अच्छी शुद्ध हिंदी सतगुरु रामपाल जी महाराज बोलते हैं। रविदास जी जो हुए हैं उन्होंने वो गंगा अपनी कटौती में पैदा कर दी थी, और जो कि पढ़े लिखे नहीं थे। और कबीर साहब जो थे जो पढ़े लिखे नहीं थे, आज भी उनके साहित्य उनकी कविताएं आज भी विदेशों तक प्रसिद्ध है। नारद जो थे नारद ब्राह्मण के गुरु जो थे एक कालू झिम्मर थे, जो मल्ला थे कालू झिम्मर नारद ब्राह्मण के गुरु थे। अगर इस विद्वानता से इस संस्कृत भाषा से ही विद्वान होता है तो नारद जी को एक झिम्मर को गुरु बनाने की जरूरत नहीं थी, और ब्रह्मचारी सुखदेव ऋषि को राजा जनक से को गुरु बनाने की जरूरत नहीं थी। लगाने से कोई पंडित नहीं होता, बहुत अच्छी बात है। तिलक लगाने से पंडित नहीं होता है, और हम आपसे उम्मीद भी नहीं करते हैं, क्योंकि तिलक वही लगाएगा जो खुल के कहेगा मैं भगवान का हूं, है ना, जो खुल के कहेगा। एक महिलाओं को आज आपके जैसे विचारधारा होने के नाते आज बहुत सी महिलाएं सिंदूर नहीं लगा रही है। अरे भाई, जब भरी सभा में बाराती बैंड बाजे के साथ आए और पूरी सभा में मांग भरवाई, सिंदूर लगवाए, तब लज्जा नहीं आई? और बाद में सिंदूर लगाने में आपको लज्जा आती है? जब आपने गुरु कर लिया और आपने गुरु के सामने कह दिया कि हम भगवान के आज से हो गए, तो भगवान के चिन्ह लगाने में आपको लज्जा आ रही है? धिक्कार है आपको, आप भगवान के नहीं हो सकते कभी। जो भगवान का होगा, भगवान की चिन्ह माला लगाने में, अरे जाकर देखो सिख धर्मावलंबियों को पूरा बाल रखता है, पूरी दाढ़ी रखता है, उसको लज्जा नहीं आती है। आपको चोटी रखने में लज्जा रखती होगी, तिलक लगाने में लज्जा आती होगी। हाँ, मुझे पता है, मुसलमानों से पूछो, उसको दाढ़ी रखने में कोई लज्जा नहीं आती है, लेकिन आपको लज्जा आती होगी। हाँ, क्योंकि आप उन कायों में से हैं
और उन कायरों में से हैं जो जिनके होते हैं, जिनकी खाते हैं, उनका भी गुणगान आप खुल के नहीं कर सकते। अरे आप आओ, कहो भगवान से कि हम भगवान के हैं, दुनिया वालों को बताओ। हम तिलक लगाते हैं तो लोग देखते ही राम राम करते हैं, देखते ही नमस्कार करते हैं, देखते ही भगवान ओम नमः शिवाय बोल देते हैं। ये तो अच्छी बात है, लोग मुझे भगवान से जोड़ देते हैं, वरना हमारी क्या योग्यता है। तो समाज आपको मानने लग जाएगा कि आप भगवान के भक्त हैं। इससे बड़ा लाभ क्या हो सकता है। सिख समाज के जो लोग ये बाल रखते हैं, ये नानक देव जी ने कभी रखने के लिए नहीं बोला। उनके 10वें गुरु गोविंद सिंह जी आए थे, उसके बाद ये बाल रखने स्टार्ट हुए थे। और जो मुसलमान की बात आप बोल रहे हो, दाढ़ी मूंछ रखते हैं, तो उनकी कुरान शरीफ में कहीं नहीं लिखा कि भाई ये जो है गुप्त इंद्री का प्राइवेट पार्ट की आगे से त्वचा काट दो, इस तरह से तुम मुसलमान बन जाओगे, या फिर ये मूंछ दाढ़ी काटने से मुसलमान बनोगे। ये कुरान में कहीं नहीं लिखा। और दूसरी बात जो है, उनसे गीता में भगवान ने 18 अध्याय 700 श्लोक बोले, उसमें कौन से श्लोक में गीता परमात्मा ने ये कहा कि ये भारी आडंबर करने से मुक्ति होगी, तिलक लगाने से या माला पहनने से मुक्ति होगी? कौन से श्लोक में भगवान ने बोला है? किसी श्लोक में नहीं बोला भगवान ने। भगवान ने कहीं किसी भी श्लोक में नहीं बोला। दूसरी बात कहते हैं कि तेरे अंदर साच है, बाहर नहीं जनाओ, जानने वाला जानता है। तेरे अंदर का भाव, अगर तेरे अंदर सच्चाई है, मन तेरा साफ है, शुद्ध है, तो बाहर दिखाने की जरूरत नहीं है। भगवान तेरे अंदर बैठा हुआ सब समझ लेगा। जैसे आप विद्वान पंडित लोग जो है गंगा में स्नान करने जाते थे, उस गंगा को रविदास जी जो थे, चमार जाति से थे, उन्होंने जो है रविदास जी ने अपनी उस चाम की उसमें प्रकट कर दिया था गंगा को। कहते मन चंगा तो कटौती में गंगा। और ये जो हार श्रृंगार, ये हार श्रृंगार ना तो ध्रुव ने किए, ना प्रहलाद ने किए, ना मीरा ने किए। उन्होंने भगवान प्राप्ति नहीं की। ये सब भारी आडंबर किस लिए करते हैं? ये लोगों को रिझाने के लिए। जैसे बता रहे ना, ये अभी आचार्य जी ने बताया कि हमें देखते ही लोग नमस्कार करते हैं। तो हाँ, वही बात है। ये जैसे पुलिस वालों की ड्रेस होती है ना, पुलिस वाले जब ड्रेस में दिख जाते हैं तो लोग उनको नमस्कार करते हैं। वो पुलिस वाले किसी ऑटो में बैठ के जाते हैं तो उनसे किराया भी नहीं मांगते ऑटो वाले। और मैं एक बार रेस्टोरेंट में काम कर रहा था, वहां पर जो है 3-4 जो है पुलिस वाले आए, अफसर आए, पुलिस ऑफिसर आए, और वो खाना खा के चले गए। 2-3 हजार रुपए का बिल बना के चले गए। मैनेजर ने कोई पैसा नहीं लिया। मैंने मैनेजर से पूछा, सर ये इनसे पैसे क्यों लिया? बोले ये अफसर है। तो उसी तरह से इनकी ये पीली पोशाक है, ये गले में माला डाल लेते हैं, ये तिलक विलक लगा लेते हैं, ये एक आडंबर जो रखते हैं। इससे जो सामने वाले जो लोग होते हैं वो देखते ही हाँ जी पंडित जी, हाँ जी हाँ जी, तो वो इनके पैरों में गिरने लग जाते हैं। और वो इनको कोई 50 कोई 100 रुपए चढ़ा देते हैं। अगर ये ठीक, मतलब ये जो है इनकी एक ड्रेस है, वेशभूषा है। अगर ये इस वेशभूषा को नहीं डालेंगे तो लोग जो है इनका आदर सत्कार कैसे करेंगे, इनको दान दक्षिणा कैसे देंगे? मेन तो दान दक्षिणा है ना इनका। वो ये कपड़े पहनने से, पोशाक से पता लग जाता है कि हाँ ये दान दक्षिणा चाहिए इनको। तो अगर ये लोगों को खुश करने के लिए है, ये भगवान को खुश करने के लिए नहीं। ये पोशाक के भगवान तो अंदर बैठा हुआ है। अब किसी की औरत है, पति तो घर में बैठा है, और वो लिपस्टिक क्रीम विरीम लगाकर पूरी हार श्रृंगार करके वहां बाजार में घूम रही है। बाजार में किसको दिखा रही है वहां पे? अरे तेरा पति तो घर में बैठा है, तू हार श्रृंगार करके वहां मार्केट में घूम रही है, किसको रिझा रही है तू? वहां पे किसको खुश कर रही है? तो भाई इनका जो हम सबका परमात्मा तो वो अंदर बैठा हुआ है, और बाहर ये तिलक विलक लगा के, ये माला वाला डाल के, ये भारी आडंबर रच के, ये लोगों को खुश करने वाली बात है। जैसे आचार्य जी ने स्वीकार किया है कि हमें देखकर लोग खुश हो जाते हैं, तो बस ये लोगों को खुश करने वाली बात है। भगवान का इससे कोई लेना देना नहीं है, ना ही इन चीजों से भगवान खुश होता है। परमात्मा कबीर साहब अपनी वाणी में कहते हैं, कंटी माला सुबरनी, पैरे से क्या हो, ऊपर ढूंढा साधु का, अंदर आख्या हो। ऊपर से तो साधु बन के तिलक विलक लगा के कोई 2 माला डाल ली, किसी ने 3 माला डाल ली। आपने देखा होगा ये नागा साधु, ये जो है पूरा का पूरा इतनी जटाई बटाई पता नहीं कैसे कैसे रख लेते हैं, और सुल्फा पीवे, गांजा पीवे, है ना, भगवान शंकर का नाम ले। भगवान शंकर ने कभी ये सुल्फा गांजा पिया? तो कहने का मतलब ये है कि अंदर तो सारे विकार भरे पड़े हैं, और बाहर से आडंबर कर लिए लोगों को रिझाने के लिए। तो भगवान बाहर से नहीं, अंदर शुद्ध होना चाहिए। अंदर भगवान बैठा है, अंदर से शुद्धता लाओ, मन को शुद्ध करो, साफ करो, जब भगवान मिलता है। बाहर का आडंबर जो है लोगों को मात्र रिझाना है और कुछ नहीं है। शास्त्रार्थ की बात करते हो, वैसे तो मैं अपने स्वामी जी को वचन दिया, उन्होंने मुझे वचन लिया है कि अब आप शास्त्रार्थ नहीं कर। पहले मैं बहुत शास्त्रार्थ किया हूँ, और जाके पता कर लेना मेरे लिए इंडिया टॉप क्यों पढ़ाई में। और फिर भी यदि कोई मेरे सामने इस तरह से बातें करता है तो आप याद रखना, मेरे नाम के आगे लिखा है न्यायाचार्य। मैं न्याय दर्शन तर्क शास्त्र से ही आचार्य किया हूँ।
और आकर के फिर बात करना हमसे। काशी में आगे पहले मेरे बारे में पता करना। अगर श्री कृष्ण जी परमात्मा है तो कर्म बंधनों से क्यों बंधे हैं? बहुत सुंदर आपने प्रश्न पूछा है, मैं इस प्रश्न का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। उत्तर लीजिए आप। भगवान कभी कर्म बंधन में नहीं आते हैं। भगवान कर्म नहीं करते, भगवान लीला करते हैं, इसलिए लीला करने वाले को बंधन नहीं लगता। मनुष्य कर्म करते हैं इसलिए मनुष्य का जन्म होता है, इसलिए मनुष्य कर्म के बंधन में होता है। मनुष्य कर्म करता है लेकिन भगवान लीला करते से उसको कोई बंधन नहीं, इसलिए उनका अवतार होता है, उनका जन्म नहीं होता है। आइए, लिखा भी भाई प्रकट की वाला कृपाला दीन दयाला। कहेंगे जन्म तो लिया कौशल्या के पेट से, अरे जन्म लेने से पहले गर्भगृह में उनको दर्शन दिया अवतार लेकर के, चतुर्भुजी रूप का दर्शन कराया। माँ की प्रार्थना पर 2 भुज में छोटे बालक हुए, माता को प्रसन्न करने के लिए भगवान छोटे बन गए। माता देवकी को भी कारागृह में पहले विराट रूप का दर्शन कराया, फिर प्रार्थना करते फिर छोटे हो गए, तो वो अवतारी पुरुष। आइए, संदेह नहीं करना। आपने पूछा है यदि श्री कृष्ण परमात्मा है तो कर्म बंधन में क्यों है? बोलो, आपको बताएं कोई बंधन नहीं। भगवान कहते हैं नमे पार्थास्ति, अध्याय 3/22, अध्याय 3 गीता और श्लोक नंबर 22, नमे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान वाप्तम अवाप्तव्यम वर्तेव च कर्मणि। भैया इसका क्या अर्थ है? अर्थ बता रहा हूं। नमे पार्थास्ति कर्तव्यम, हे पार्थ मेरे लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं है। साफ साफ कहा। त्रिषु लोकेषु किंचन, ऐसा नहीं कि यहीं पर, ना मुझे बैकुंठ में, ना मुझे गोलोक में, ना साकेत में, कहीं भी मेरे लिए कोई कर्तव्य कर्म है ही नहीं, ना किसी काल में कर्तव्य है ना। नाना अवाप्तव्यम, मुझे कुछ प्राप्त करना है ऐसी बात है ही नहीं। मुझे कुछ प्राप्त ही नहीं करना है तो मेरे लिए क्या कर्म रह जाएगा? सारी बात खत्म है। जिस दिन आप कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए तो आपका सारा कर्म खत्म हो गया। फिर भी मैं कर्म क्यों करता हूं? वर्ते एव च कर्मणि अहम वर्ते, मैं कर्म में वर्तन करता हूं, फिर भी कर्म करता हूं। पता है क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा है यदि मैं कर्म नहीं करूं, यदि ही अहम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रितः मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। 23 नंबर श्लोक, अध्याय नंबर 30 श्लोक नंबर 23 में लिखा, यदि मैं कर्म ना करूं तो लोग जो है जिनको हम सिखाने के लिए आए हैं वे मेरा ही अनुवर्तन करेंगे, मेरी नकल करेंगे। नियम है, हाँ नियम है कि जो महान पुरुष हो, जो महान पुरुष करते हैं आने वाले पीढ़ी वही करते हैं। तो यदि हम कर्म नहीं करेंगे तो मनुष्य भी कोई कर्म नहीं करेंगे। इसलिए परमात्मा जो होता है वो श्रेष्ठ आत्मा होता है, अच्छी आत्मा होता है। गीता में लिखा हुआ है ना तो वो कभी किसी को मारता है, ना ही वो किसी के द्वारा मारा जाता है। जैसे राम ने कितनों को मारा, कृष्ण जी ने कितनों को मारा। यानी परमात्मा श्रेष्ठ आत्मा, चींटी तक को नहीं मारता। युद्ध करवाने की तो बात बहुत दूर की है। दूसरी बात, परमात्मा एक यूनिक पर्सनैलिटी होता है, यानी उसके जैसा दूसरा इस संसार में कोई होता ही नहीं उसके कंपैरिजन में। वो ऐसी, जैसे कि श्री कृष्ण जी ने पहाड़ उठा लिया, कहते कि तो इससे इसके कंपैरिजन में कौन आए? हनुमान जी आए, हनुमान जी ने द्रोणागिरी उठा लिया। और फिर मान लो इससे भगवान मानते तो अगस्त ऋषि ने 7 समुद्रों को एक घूंट में पी लिया था। कहा तो द्रोणागिरी पर्वत, और कहा गोवर्धन पर्वत, और कहा 3 हिस्से पृथ्वी के समुद्र है। उन्होंने एक समुद्र को एक घूंट में पी लिया। अगस्त ऋषि तो इनसे बड़े भगवान हो गए इस हिसाब से। तो अगर इसी चीज से भगवान माने तो वो भगवान कौन है? वो जिसने सारे सूरज चांद तारे बनाए हैं। एक सूर्य, मतलब कोई बताते एक तारा जो है सूर्य के बराबर है, इतना बड़ा है। इतने सूरज चांद तारे बनाए, इतना बड़ा ये आकाश बनाया है। वही कन्नौली पे एक पहाड़ उठा के आपको दिखाएगा? लगता है आपको? मान लो कोई मर्सिडीज बैन चलाने वाला, बड़ी कई करोड़ की गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति 3000 रुपए की बच्चों वाला खिलौना चला के दिखाएगा वो कि हट जाओ गाड़ी आ गई? तो भाई अनंत कोट ब्रह्मांड का मालिक जो है ये छोटे मोटे चमत्कार नहीं करता, वो एक यूनिक पर्सनैलिटी होता है। उसके बराबर दूसरा कोई नहीं होता। जैसे कि वो कर्म बंधन में बंधन नहीं होता, उसके ऊपर कोई कर्म लागू नहीं होते। जैसे राम जी ने बाली को मारा तो बाली वाली आत्मा शिकारी बनी और राम जी की आत्मा कृष्ण बनी। तो उस श्री शिकारी ने फिर श्री कृष्ण जी के पैर में तीर मारा, यानी कि अपने कर्मों का फल श्री कृष्ण जी को भी देना पड़ा। तो कर्मों में आगे कर्म बंधन में, जैसे नारद ने श्राप दिया विष्णु जी को, जैसे मैं पत्नी योग में तड़फ रहा हूं, आप भी एक समय पत्नी योग में बिताओगे। तो राम जी जो है कि विष्णु जी राम बन के आए, पूरे वर्ष पत्नी वियोग में तड़पते रहे, पूरी जिंदगी वे पत्नी वियोग में तड़पते रहे और उन्होंने श्राप को भोगा। और फिर श्री कृष्ण जी को श्राप मिला, यादव कुल का नाश हो जाएगा, समाप्त हो जाए। श्री कृष्ण जी उस श्राप को नहीं काट सके, यानी कि वो निर्बंध नहीं थे, बंधे हुए थे। श्री कृष्ण जी की आंखों के सामने सभी यादव आपस में लड़कर मारे गए और उनके जो श्री कृष्ण जी के भी पैर में तीर लगा, उनकी भी मृत्यु हुई। पांडवों ने उनके शरीर का अंतिम संस्कार किया, उस पर प्रमाण है पुराणों में। तो और जो है वो जो द्वारिका की जो स्त्री थी उनको भीलों ने लूटा, उनकी दुर्गति हुई वहां की स्त्री की। तो ये सब चीजें लिखी हुई है। तो
भगवान बंधन में थे तभी तो सब ये हो गया, निर्बंध होते तो भगवान निर्बंध तो मुर्दों तक को जीवित कर देते हैं। तो कबीर साहब जो है, जो परमात्मा होता है वो एक यूनिक पर्सनैलिटी होता है। जैसे कि जो परमात्मा होता है ना तो कभी किसी को मारता है, ना ही किसी के द्वारा मारा जाता है। तो श्री कृष्ण जी ने, राम ने बहुतों को मारा, श्री कृष्ण जी ने मारा भी है और वो मारे भी गए हैं। आपने देखा शिकारी ने पैर में तीर मारा, श्री कृष्ण जी की मृत्यु। वो परमात्मा गर्भ से, माँ के गर्भ से प्रकट नहीं होता, वो सहशरीर आता है, वो सहशरीर चला जाता है। श्री कृष्ण जी ने गर्भ से जन्म लिया देवकी के, और फिर वो शरीर 5 तत्वों का शरीर छोड़कर चले गए, यहाँ पर अंतिम संस्कार पांडवों ने किया। और कबीर साहब का शरीर नहीं मिला, वो सहशरीर रहते, सहशरीर चले गए थे। लेकिन उस परमात्मा कबीर साहब का शरीर जो है 5 तत्वों का बना हुआ शरीर नहीं था, वो अमर तत्वों का, नूरी तत्वों का बना शरीर था। वेदों में भी लिखा है वो परमात्मा माता पिता के सहयोग से बनी, जो हाड़ चाम की जो देही होती है उससे बना उस परमात्मा का शरीर नहीं होता, वेदों में भी लिखा हुआ है। तो परमात्मा कहते हैं का जो शरीर था वो खाता पीता नहीं है। जैसे कबीर साहब ने जो है अपनी जिंदगी में कुछ खाया पिया नहीं, बस कुंवारी गाय का दूध भी इस वजह से पिया था कि वो जो है नीरू नीमा, उनकी माता चिंतित हो रही थी, बच्चा कुछ खा पी नहीं रहा, वो एक लीला की थी। जबकि श्री जो राम और कृष्ण जी थे वो खाते थे, मक्खन खाया उन्होंने, मतलब सब चीजें। तो जो मानव की तरह सारा कुछ कर रहा है, मानव की तरह ही खा रहा है, पी रहा है, बच्चे पैदा कर रहा है, स्त्री भोग रहा है, वो तो मानव जैसा ही हो जाता है। लेकिन कबीर साहब अपोजिट थे, उन्होंने उनका सांसों से बड़ा शरीर नहीं था। गीसासन जी कहते हैं कि पानी से पैदा नहीं, श्वास से नहीं शरीर, अन्न आहार करता नहीं, ताका नाम कबीर। वो कबीर थे। और वो जो कबीर साहब होते हैं वो परमात्मा जो है किसी स्त्री से बच्चे पैदा नहीं करते, किसी स्त्री को नहीं भोगते जैसे आम लोग करते हैं। तो राम और कृष्ण जी ने स्त्री को भोगा, बच्चे भी पैदा किए और स्त्री से पैदा भी हुए। तो कबीर साहब ना तो स्त्री से पैदा हुए, ना बच्चे पैदा किए, ना ही बच्चों को, ना ही उन्होंने किसी स्त्री को भोगा। तो और जैसे परमात्मा जो था मुर्दे तक को जीवित कर देता। कबीर साहब ने कमाल और कमाली नाम के जो लड़के थे उनको जीवित किया और अपने बच्चों के रूप में रखा। तो श्री कृष्ण जी अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सके और उनके सामने उनके पूरे यादव कुल समाप्त हो गए, उनको जीवित नहीं कर सके, तो वो कर्म बंधन में बंधे हुए थे। तो कबीर परमात्मा के अंदर चेहरे पे बिल्कुल भी क्रोध नहीं था, और जो भी बिल्कुल क्रोध नहीं आया कभी भी, ना ही उन्होंने किसी को थप्पड़ तक भी मारा, ना ही किसी को मारने तक का आदेश दिया। उनकी वाणियां इतनी मीठी है कि जो ताकू काटा बोए बाको बोतु फूल, तो ये फूल के फूल है, बाको है त्रिशूल। वो थे परमात्मा श्रेष्ठ आत्मा, जिन्होंने ना तो कभी क्रोध किया, ना ही किसी कभी क्रोध करने के लिए कहा, ना ही किसी को थप्पड़ तक भी कबीर साहब ने नहीं मारा। वो परमात्मा श्रेष्ठ आत्मा थे। और जो है कृष्ण जी को शिशुपाल ने जो है 100 गालियां दी, लेकिन शिशुपाल ने 100 गालियां बर्दाश्त की, 100 गालियां तो बर्दाश्त की, लेकिन 101 गाली में शिशुपाल का श्री कृष्ण जी ने सर काट दिया। तो परमात्मा जो होता है यूनिक पर्सनैलिटी होते हैं, वो जो है अलग होते बिल्कुल। वो इस मानव की तरह लीला नहीं करते, मानव के जैसे नहीं होते, वो मानव से बिल्कुल हटके होते हैं। उनके अंदर काम क्रोध मोह लोभ अहंकार 5 विकार नहीं होते परमात्मा के अंदर। जबकि ब्रह्मा विष्णु शिव जी राम कृष्ण, इनके अंदर काम होता है, क्रोध होता है, मोह लोभ अहंकार होता है, और यही मानव के अंदर भी होता है, यही इनके अंदर है। लेकिन परमात्मा वो होता है जो इनसे अपोजिट हो बिल्कुल। कबीर साहब के अंदर ना काम था, ना क्रोध था, ना मोह लोभ अहंकार, वो इनसे परे थे। संत रामपाल के नाम पर जो ये लोग ढोंग रचा रहे हैं ना, ब्रह्मा विष्णु सबको गरियाना, गीता को शास्त्र को झूठ बताना, गीताकार श्री कृष्ण है, यह भी नहीं मान रहे हैं। हम सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं और हमारे गुरु जी ब्रह्मा विष्णु शिव जी को भी मानते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव जी जो है संसार रूपी पेड़ की शाखाएं हैं। जैसे कि आपने देखा, तो हम कोई ये नहीं कहेगा कि शाखाओं काट दीजिए, शाखाओं को जो है ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़ दीजिए। ये हमारे जो संसार रूपी पेड़ का एक अभिन्न अंग है। तो हम ब्रह्मा विष्णु शिव जी को छोड़ने के लिए सतगुरु रामपाल जी महाराज जी नहीं कहते। जो गीता में लिखा है ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ वाला नीचे को शाखा वाला, यानी तीनों गुण रूपी ब्रह्मा विष्णु शिव जी शाखा वाला पेड़ है। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज ये नहीं कहते कि शाखाओं काट दीजिए यानी ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़ दीजिए। रामपाल जी महाराज ये कहते हैं कि जड़ में पानी डालना है। जो परमात्मा ऊपर को जड़ है, जड़ में पानी डालना है। जड़ में पानी डालोगे तो शाखाओं पे फल लगेगा, यानी फल शाखा ही देगी। यानी जैसे ब्रह्मा विष्णु शिव जी है वो यहाँ के प्रधान है, वो फल देते हैं, लेकिन फल वो जब देते हैं जब यानी पूर्ण परमात्मा की हम भक्ति करते हैं। तो ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी जो है ये शाखाएं है। तो हम ये सतगुरु रामपाल जी महाराज ये नहीं कहते कि शाखाओं को छोड़ दीजिए, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति को हमें रिजेक्ट करना है। ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे परिवार का एक हिस्सा है। जैसे कि एक पतिव्रता स्त्री होती है, वो अपने परिवार में रहती है, वो जेठ देवर जेठानी
सभी का आदर सम्मान करती है, सास ससुर का सबका आदर सम्मान करती है, लेकिन वो पूजा अपने पति करती है। इस तरह ऊर्ध्व मूलम, जो वो मूल है, आदि पुरुष परमात्मा, सनातन परमात्मा, वो हमारा पति है, उसकी हमें पूजा करनी है। और जो तना है, डार है और शाखाएं है, यानी ब्रह्मा विष्णु शिव जी शाखाएं है, जितने भी ये जो उस पेड़ के जो अभिन्न अंग है, ये हमारा परिवार है। कोई सास ससुर जेठ है, ये हमारा परिवार है। इनका समय हमें सभी आदर रिस्पेक्ट आदर करना है। हम ब्रह्मा विष्णु शिव जी को नमस्कार करते, प्रणाम करते हैं, तो हमें इनसे वो दुश्मनी नहीं है। हम ये नहीं कहते, तो हम ये कहते हैं कि हमारे जो वेद और गीता में पूर्ण परमात्मा, एक सनातन परमात्मा की भक्ति करने के लिए बोला है। वो सनातन परमात्मा जो है आदि पुरुष नारायण कबीर परमेश्वर है, और ब्रह्मा विष्णु शिव जी जो है एक छोटी शक्ति है। ये हम इनको रिजेक्ट नहीं करते, ये गॉड है, कबीर साहिब सुप्रीम गॉड है। ये एक छोटी शक्ति है हमारे वेद गीता शास्त्रों के आधार से। हम कहते हैं पूरा जीवन निकल जाएगा, फिर भी मुझसे शास्त्रार्थ नहीं कर पाओगे। आओ काशी में पता लगा लेना मेरे बारे में, मैंने कितना अध्ययन किया है। आपने कहा है 8वां अध्याय का 16वां श्लोक, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनोर्जुन, अर्थात मामुपेत्त तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ये आधा श्लोक भी साथ में जोड़ लीजिए। आ ब्रह्म भुवना लोका, ब्रह्मलोक पर्यंत तीनों लोक ले लीजिए, जितने लोक हैं, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, ऊपर के भूलोक भवरलोक महरलोक जनलोक तपलोक सत्यलोक और ब्रह्मलोक, ये सब पुनरावर्ती है। ये तो मैं भी मानता हूं, भगवान स्वयं कहते हैं पुनरावर्ती हैं, परंतु माम उपेत्त तो कौन्तेय पुनर्जन्म विद्यते। हे कौन्तेय, यदि मुझे प्राप्त कर लेता है फिर वह लौटता नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शिव के जो पिता है वो काल निरंजन है, उनको ही ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म के 3 पुत्र है, ब्रह्मा विष्णु शिव जी। और ब्रह्म का जो मंत्र है वो ओम है। आपको ये नहीं पता गीता कौन बोल रहा है। गीता अध्याय 8 के श्लोक 13 में ये ब्रह्म कहता है कि माम ब्रह्म का केवल ओम मंत्र है, जो इसका सुमन करता हुआ मरते दम तक सुमन करता हुआ जाता है, वो मुझसे मिलने वाली, ब्रह्म से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। तो गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है। और ये ब्रह्म कहाँ रहता है, आपको पता है ब्रह्म कहाँ रहता है? अभी आपने कहा ब्रह्मलोक तक सब पुनरावर्ती में है, और कह रहे हो कि आप मुझे ब्रह्म को प्राप्त होने वाला, फिर तो उसका जन्म नहीं होता। दोगली बातें कैसे कर रहे हो आप? देवी भागवत पुराण में देवी जी खुद कह रही है, ये जो ओम मंत्र जो है ये जो है ब्रह्म का है। ओम का जाप करने से ब्रह्म का जाप होता है, यानी ओम को टारगेट करोगे तो ब्रह्म का ही सुमन होगा, ब्रह्म का ही जाप होगा। और ब्रह्म जो है वो ब्रह्म लोक में रहता है। ये दुर्गा माता ने देवी भागवत पुराण में सिद्ध कर दिया। और आप कह रहे हो ब्रह्मलोक तक, खुद स्वीकार कर रहे हो ब्रह्मलोक तक सब पुनरावर्ती में है। तो अध्याय 8 के श्लोक में गीता ज्ञानदाता ये कहता है कि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती है। नीचे ये जो स्टार लगा हुआ है, उस जिसको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े, ऐसे यानी ब्रह्मलोक तक। जो गीता ज्ञानदाता है वो ब्रह्म बोल रहा है, और उसके जो साधक है वो ब्रह्मलोक में जाते हैं, और ब्रह्मलोक तक सब पुनरावर्ती में, यानी वहां पर गए हुए साधक लौट कर आते हैं, वो भी विनाश में है। तो गीता ज्ञानदाता कहता है माम उपेत्य पुनर्जन्म न विदते, जो ये नहीं जानते कि ब्रह्मलोक तक सब पुनरावर्ती में है, वो मुझको प्राप्त होकर भी पुनर्जन्म में आते हैं। इसका अर्थ ये है इस वाली लाइन का। दूसरी बात, अध्याय 4 के श्लोक 5 में गीता ज्ञानदाता कहता है अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो गीता ज्ञानदाता खुद जन्म मृत्यु में है। जब गीता ज्ञानदाता का बार बार जन्म होता है, मृत्यु में है गीता ज्ञानदाता, तो फिर उसके पुजारी कैसे अमर हो सकते हैं? सोचने वाली बात है। यज्ञ और ओम, ये 3 शब्द मिला। ओम जो है यही परात्पर ब्रह्म का एक प्रतीक शब्द है। ओम ब्रह्म नहीं है भैया, ये बात भ्रम मत रहना। ओम कोई ब्रह्म नहीं है, ओम ब्रह्म का प्रतीक है। ओम में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का समावेश है। ओम जय शिव ओंकारा बोलते हैं ना, ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगिनी धारा। ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों का एक शब्द में यदि तीनों समाहित हैं, वह शब्द है ओम। आ उ और म, अकार सात्विको गेय है ना, उकार राजस स्मृत, मकार तामस गेय। ये आकार जो है सात्विक है, सात्विक यानी
भगवान विष्णु के प्रतीक है, उकार राजस यानी ब्रह्मा के प्रतीक है, मकार तामस यानी महेश्वर के प्रतीक है। एक सृष्टि के उत्पादक हैं, एक जो है सृष्टि के संचालक हैं, एक सृष्टि के संहारक हैं। तीनों होगा तभी तो सृष्टि चलेगी। यहाँ भी आचार्य जी झूठ बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ओम जो है तीन अवयवों का सूचक है, रजा सता तमा, यानी कि रजगुण सतगुण तम गुण। ओम जो है, यहाँ भी आचार्य जी झूठ बोल रहे हैं, ओम जो है 5 अवयवों से मिलकर बना हुआ है। 5 अकार उकार मकार। ये देखिए जी, ये आप देखिए शिव पुराण में लिखा हुआ है, ये फोटो कॉपी लगा रहा हूं, आप खुद पढ़ लीजिए, पढ़ लिखे शिक्षित है। अब ओम मंत्र जो है इस तरह से शिव पुराण में ओ भगवान कह रहे हैं कि इस प्रकार ये 5 अवयवों से एक होकर ये मेरा ओम मंत्र हो गया। तो आप समझ सकते हो कि ये जो आचार्य जी है यहाँ भी ये झूठ बोल रहे हैं। 5 अवयवों से मिलकर एक ओम मंत्र बना है, जिसमें रजा सता तमा कहीं भी नहीं है, जिसमें ब्रह्मा विष्णु शिव जी अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को वही ठीक ठीक बताते हैं, वही जगत गुरु होते हैं, वही सतगुरु होते हैं, वही अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को ठीक ठीक बताते हैं। परमात्मा के अलावा सही और सच्चा ज्ञान दूसरा कोई दे ही नहीं सकता, क्योंकि उसने अपने हाथ से सृष्टि रची है, वही अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को ठीक ठीक से बताता है। तो वे कबीर साहिब ही उन्हीं के अवतारा सतगुरु रामपाल जी महाराज है। ये ज्ञान ये तो 600 साल पहले कबीर साहिब ने दिया था, ये आज सतगुरु रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को समझिए, उनके ज्ञान को समझिए, उनसे नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवाइए और इन नकली धर्मों और इन आचार्यों के चक्कर में ना पड़िए।